जय हिंद एवरीवन। तो मैं डॉक्टर हर्ष सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलपीएम के ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपको अपने आगामी एग्जाम वीएलडीए ग्रुप 23 के मेंस में बहुत क्रूशियल है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मैनी मिनट्स। तो ये मिल्क जो लेट डाउन हार्मोन होता है वह होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 6 में 8 मिनट के लिए इफेक्टिव रहता है, तो इसी टाइम के अंदर हमें मिल्किंग को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज। बफेलो का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वह होता है 310 डेज। इसके अलावा अगर आप पे काऊ का गेस्टेशन पीरियड पूछ लिया जाए तो 280 डेज के आसपास अप्रोक्सीमेटली काऊ का गेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड प्रोड्यूसिंग बाय buffalo इट इज नोन एज बेलोइंग। बेलोइंग। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई कहाँ लोकेटेड है? ये है करनाल में। तो चलिए दोस्तों, इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री को जानते हैं। एनडीआरआई से रिलेटेड हमारे लिए हरियाणा में है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो जो एनडीआरआई करनाल में है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1923 में। 1923 में यह था बेंगलुरु के अंदर। इसके जो ट्रांसफर हुई है करनाल में वह हुई है 1955 के अंदर, और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों। इस तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ शिप। तो ये था ओविस एरीज। और इसके अलावा अगर आप पे साइंटिफिक नेम पूछने लग जाए काऊ और बफेलो का, तो वो आपको पता ही होगा। बफेलो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बुबेलिस बुबेलिस। एंड काऊ का अगर साइंटिफिक नेम एग्जाम में आ जाता है तो बोस टोरस हमारी एक्जोटिक ब्रीड है, और बोस इंडिकस हमारी इंडिजिनियस ब्रीड है। इसके अलावा आप पे अगर हॉर्स का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो होता है इक्वस कैबेलस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाई यील्डिंग कैटल अटेन द पीक मिल्क यील्ड एट हाउ मेनी वीक्स आफ्टर द पर्चुरेशन। तो इसका आंसर है 6 to 8 वीक्स पर्चुरेशन के बाद जो कैटल या बफेलो होती है अपने मिल्क यील्ड को पीक पर ले आती है, और इससे पहले और इसके बाद में मिल्क जो यील्ड होती है वह घटती जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम इज पुअर इन विच मिनरल आपसे पूछा हुआ है। तो कोलोस्ट्रम में जो आयरन और कॉपर की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर द बीआईएस स्टैंडर्ड द कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड फॉर एन अडल्ट काउ इज। सबसे पहले हम बात करते हैं बीआईएस की। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसके अकॉर्डिंग एक अडल्ट का वो एरिया जो रिक्वायर्ड होता है ये होता है 65 to 70 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। तो अंगोरा गोट से कौन सा फाइबर हमें मिलता है? ये होता है मोहेर फाइबर। मोहेर फाइबर ये सॉफ्टेस्ट होता है, और इसके जो है हम क्लॉथ में बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा एक फाइबर और होता है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो होता है पश्मीना। पश्मीना बहुत ही सॉफ्ट और थिन फाइबर जो होता है, और ये हमें गेट करते हैं चांगपा जो कश्मीर की ब्रीड है उससे हम ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एंड डिस्पोजिंग अनप्रोडक्टिव एनिमल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है कलिंग। CULLING। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड फॉर डिसबडिंग इन काउस। जब हम डिसबडिंग डीहॉर्निंग करते हैं काउस में तो उसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है जिसको हम
कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं, NaOH या KOH का हम डिश बडिंग में, डिश होर्निंग में यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा कंसंट्रेट राशन टू sheep prior to onset of breeding season is called as। जो ब्रीडिंग सीजन में सिप और गोट को एक 15-20 दिन पहले ब्रीडिंग सीजन में जो फीड दिया जाता है, कंसंट्रेट दिया जाता है हमको, उसको हम कहते हैं फ्लशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन काउ रीच पीक मिल्क यील्ड एट हाउ मैनी वीक्स आफ्टर पार्चुलेशन। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसका आंसर है 6 to 8 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल क्वारंटाइन पीरियड इज अबाउट हाउ मैनी डेज। जो एनिमल को हम जब क्वारंटाइन करते हैं उसको 30 दिन के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है feathered shank is the characteristic of which class of chicken। तो एशियाटिक जो चिकन होते हैं उसमें feathered shank हो एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है, तो इसका आंसर आएगा एशियाटिक। एशियाटिक की एक दो ब्रीड मैं आपको बता देता हूँ, असील है, ब्रह्मा है, और इसके अलावा कोचीन है। चिकन की एशियाटिक क्लास के अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है असील ब्रीड ऑफ चिकन इज फेमस फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ब्रूडर की स्पेस रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, इसका आंसर क्या आएंगे आप 7 स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इन फीमेल फाउल। तो ओविडक्ट के इनफंडिबुलम रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास ऑफ चिकन लेइंग व्हाइट सेल्ड एग आपसे पूछा हुआ है, इसका है मेडिटेरियन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेइंग हैन नीड लीड्स हाउ मेनी आवर्स ऑफ लाइट डेली। लेइंग हैन के लिए 20 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली जो होता है लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वह इजीली प्रोडक्शन हम उसका इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सेक्सिंग इन ए डे ओल्ड चिक्स। इट इज नोन एज वेंटिंग या वेंट सेक्सिंग। इस मेथड से हम इजीली 1 या 2 दिन की चिक का सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the incubator should be less than 0.5%। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन इफ हैचरी इज। जब हम हैचरी या फार्म में डिसइंफेक्शन का स्प्रे करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ए क्वेल आपसे पूछा हुआ है। क्वेल के एग का इंक्यूबेशन पीरियड कितने होता है, क्वेल के एग से कितने दिन में से हम उसके चिक को निकाल सकते हैं, इसका आंसर है 70 to 80 डेज। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड आपसे चिकन का पूछ लिया जाए तो 21 डे आप आंसर मार्क करके आएंगे। और टर्की में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 28 डेज। इसके अलावा गिनी और डक और गूज उस में सभी में 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रिच में सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो होता है 42 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पज ऑफ कैंडलिंग ऑफ ऑन 18th डे इज टू रिमूव डेड एम्ब्रियो। डेड एम्ब्रियो को रिमूव करने के लिए हम 18th डे में कैंडलिंग का यूज करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट टेम्परेचर अंडर ब्रूडर इज इंडिकेटेड बाय विच बिहेवियर ऑफ चिक्स। तो हम इस बिहेवियर को जानते हैं हडलिंग के नाम से। जब चिक्स को एडिक्वेट टेम्परेचर नहीं दिया जाता, उसके बाद चिक्स क्या करने लगते हैं, एक जगह पर सभी चिक्स इकट्ठे होने लगते हैं, उसको हम हडलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिकल इज अटैच्ड टू द ओवरी बाय ए नैरो स्टाक। इसकी पार्ट का नाम हमको बताना है, तो इसको हम स्टिग्मा के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैल्शियम परसेंटेज मिनिमम इन द लेयर मैस एज पर BIS। तो कैल्शियम हमें लेयर के फीड में कितना देना चाहिए, कम से कम 3 से 3.5% कैल्शियम की क्वांटिटी हमें लेयर के मैस में देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट how many percent in poultry houses helps in getting better performance of the birds। ह्यूमिडिटी कितनी हमें रखनी है एक पोल्ट्री हाउस में, तो ये है 30 से 40% ह्यूमिडिटी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पोल्ट्री हाउस के अंदर रखनी है, जिससे बर्ड्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर सेल्स इज प्रेजेंट एट है दोस्तों relative humidity of about in poultry houses helps in getting better performance of the bird। तो हमें एक पोल्ट्री फार्म के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखना चाहिए, 30 से 40% ह्यूमिडिटी अगर हम मेंटेन कर देते हैं पोल्ट्री हाउस में, तो उनकी बर्ड्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर सेल इज प्रेजेंट एट विच एंड ऑफ द एग। एयर सेल किसी एग में किस एंड के पास मौजूद होता है, ये होता है ब्रॉड एंड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल लैक्टेशन पीरियड इन डेयरी कैटल इज हाउ मेनी डेज। लैक्टेशन पीरियड जब 305 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ ब्रूडिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज। ब्रूडिंग में थर्ड वीक के बाद कितना टेम्परेचर हमें फार्म पे मेंटेन करना होता है, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या हम कह सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, जिससे बर्ड्स की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इन द पोल्ट्री इज इट इज कॉल्ड एज isthmus। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, क्या पूछा हुआ इसमें, जो सेल मेम्ब्रेन, जो एग की सेल मेम्ब्रेन कवरिंग जो होती है वो ओवरी वो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पार्ट में सिक्रेट होती है isthmus में। इसके अलावा अगर आपसे आउटर सेल मेम्ब्रेन पूछ ली जाती है, तो यूट्रस में वो बनती है जो कैल्सीरियस होती है, जो वाइट कवरिंग एग की होती है आउटर सेल मेम्ब्रेन, उसको हम कैल्सीरियस सेल भी बोलते हैं, और यह किस रीजन में बनती है, यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन मेयर आपसे पूछा हुआ है, हम इसको फॉलिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन पिग इज ऑल्सो नोन एज, इसमें हम फरोइंग के नाम से जानते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, इनको ध्यान में